गांधी की विचारधारा का पालन कर रहे हैं, गांधी की सोच, गांधी के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं। आज हमको ये सोचने की आवश्यकता है। मेरे पास, मैं सभी साथियों को बता देना चाहता हूं, यहां सरपंच साथी बैठे हैं। आज पब्लिकली कार्यक्रम इसलिए नहीं रखा गया कि अवकाश का दिवस था। कल प्रशासनिक रूप से हमने कार्यक्रम का आयोजन किया है। आज सिर्फ गांधी जयंती होने के अवसर पर इस कार्यक्रम की शुरुआत करनी थी, इसलिए अपन यहां से आज कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। आज मैं बताना चाहता कि हम सब साथी यहां बैठे हैं, हम सबका उद्देश्य, हम सबका लक्ष्य प्रजातंत्र में एक है, क्योंकि हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं। जनता ने हमको, किसी को सरपंच बनाया, किसी को जनपद सदस्य बनाया, जनपद सदस्यों ने मिलकर अध्यक्ष बनाया, एवं जिला पंचायत सदस्य बनाया, पंच बनाया। सबकी अलग अलग एजेंसियां हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरह से लोगों को चुनकर अलग अलग प्रजातंत्र के जो पद होते हैं वहां आपको सुशोभित करा, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो। और प्रजातंत्र में अफसरशाही भी है, अफसरों को भी परीक्षा के माध्यम से चुना गया, पर उस आयोजन का गठन प्रजातंत्र के माध्यम से ही हुआ कि आप IAS होंगे, आप हित होंगे, आप पुलिस में होंगे, आप तहसीलदार होंगे, और आपको अपना अपना काम जनता के लिए ही करना। हम सब जनता से चुन के आते हैं, जनता के लिए प्रयास करते हैं, पर उस कामों की जिम्मेदारी अधिकारियों को दे दी गई कि आप सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग करें। जनप्रतिनिधियों को आप यह बताएंगे कि आप, ये काम है और ये काम आप करिए, हम जनता के लिए आप सबका सहयोग करें। आज मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम सबको जनता के लिए प्रयास कर जनता के लिए काम कर और अपने क्षेत्र में होना चाहिए उनके सहयोग के लिए, पर जनता के अधिकारों के लिए और अपने अधिकारों के लिए आज हम यहां सत्याग्रह में बैठने के लिए मजबूर हैं। मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूं कि सत्याग्रह के उद्देश्य क्या है। 6 बिंदु हमने अभी लिए, मैं 6 बिंदुओं का वाचन करके आपको ये बताना चाहूंगा। इन 6 बिंदुओं के निराकरण तक हम सत्याग्रह में बैठे रहेंगे, यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा मकसद है। मैं सबसे पहला बिंदु, जिससे इस लड़ाई की और इस सत्याग्रह की शुरुआत, मैं जनपद अध्यक्ष बनने के साथ, अपनी शपथ के साथ मैंने संकल्प लिया कि इस बार जनपद में कुछ नया करने का प्रयास करें। कभी मैं पंचायतों में जाता हूं, पूछता हूं कि इतने वर्ष आजादी के बाद कभी भी किसी जनपद को या जनपद पंचायत के माध्यम से ग्राम पंचायतों के विकास के कोई बोर्ड लगे हो तो भैया दिखा दो, पर कोई पंचायत का मेरे सरपंच आज तक ये नहीं कहता कि ये राशि जनपद पंचायत के फंड से मिली थी और ये इसके काम में आ रही। मेरे यहाँ 20 सरपंच साथी अभी भी बैठे हैं, पर कभी भी किसी के गांव में मुझे नहीं लगता कि बोर्ड लगा मिला है। आप लोग बताएं, लगा है क्या? पर मैंने पहली बार इस बात का प्रयास किया कि मेरे क्षेत्र में, मेरे हर गांव में, मेरी जनपद की 88 पंचायतों में मेरे जनपद का पैसा जाए, और जनपद के रूप में, क्योंकि जनपद की मुख्य इकाई पंचायत है, इसलिए वहां जनपद के लोगों में विकास में, पूर्ण विकास तो अपन कर नहीं सकते, पर जनपद की भागीदारी सुनिश्चित करने का मैंने प्रयास करते हुए 77 ग्राम पंचायतों को राशि का आवंटन किया, निष्पक्ष किया। जनपद सदस्य के रूप में जो सदस्य मेरे साथ थे नहीं थे, इस बात को भी मैंने नहीं देखा। मैंने सारी ग्राम पंचायतों के आवश्यकता अनुसार बंटवारा किया। यहां रक्षा पंचायत के सरपंच बैठे हैं, मैं ऐसा पहला जनपद अध्यक्ष हूंगा कि मैंने इनसे फोन करके कहा कि आपके यहां पंचायत भवन नहीं है, मैं आपके यहां पंचायत भवन आवंटित कर रहा हूं। अमृतान जी बैठे हैं, विगेन जी बैठे हैं, केपी बैठे हैं, दिलीप त्रिपाठी जी बैठे हैं, अभय जी बैठे हैं, बालन जी बैठे हैं, मैंने शिवपाल सिंह जी बैठे हैं, मणि सरपंच बैठे हैं, गोपी सरपंच बैठे हैं। मैंने अपनी तरफ से सबको बुलाकर
सबको अपने घर में खाना खिलाकर, सब सरपंच साथियों के साथ बैठाकर टेलीफोन में बात कर जो नहीं आ सके उनकी पंचायतों को राशि का आवंटन किया, जरूरत के हिसाब से चर्चा कर। पर आज सत्य के रास्ते में चलने में हमारे बाधा आ रही। मैं भावुक भी हूं और मुझे इस बात की तकलीफ भी है कि मैंने पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से अपने जनपद अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन करने के लिए पूरा प्रयास किया। मुझे इस बात का गर्व भी है कि मैं अपनी जगह सत्य हूं, मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूं। और ऐसा किताबों में लिखा है, अभी मेरे साथ प्रमाणित नहीं हुआ, कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। इस बार मुझे यह देखने को मिलेगा कि सत्य जीत सकता है कि नहीं। उस सत्य की लड़ाई में कितने लोग मेरे साथ खड़े होंगे अभी मेरा यह निर्णय नहीं है, ना मुझे पता है। पर मैं ऐसा मानता हूं कि सत्य अगर यह है कि सत्य पराजित नहीं हो सकता, तो ईश्वर की एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो मुझे ताकत मिलेगी और मेरे साथी, मेरे सहयोगी मुझे संबल के रूप में मिलेंगे और निश्चित रूप से उस लड़ाई को मैं जीतने में सफल हूं। मैं अपने जो मूल हैं एजेंडे, मैं उनको आप सबको बताना चाहता हूं, क्योंकि कल जनता को आप सबको ये बताना पड़ेगा, क्योंकि जनता के साथ कल आप सबको यहाँ उपस्थित होना है। पहला मेरा एजेंडा है जिले के समस्त जनपद पंचायतों की राशियों का प्रस्ताव लेकर आज दिनांक तक जिला प्रशासन द्वारा उसका टाल मटोल किया जा रहा, उसका अनुमोदन नहीं किया जा रहा। प्रदेश सरकार पंचायत प्रतिनिधियों के मान सम्मान बढ़ाने का झूठा ढोक करती है। जनपद पंचायत के सदस्य अध्यक्ष अपने क्षेत्रों में विकास निधि के बंटवारे जिले के अनुमोदन न मिलने के कारण नहीं कर पा रहे। मुझे इस विषय में आप सबको बताना चाहता हूं, जिले के एडीएम शैलेंद्र सिंह जी का, जिले के हुजूर तहसील के एसडीएम अनुराग तिवारी जी का, जिला पंचायत सीओ स्वप्निल जी का ये मोबाइल फोन आया कि तिवारी जी आप अपने धरने को स्थगित कर दीजिए, मैं कल ये कार्य कर दूं। पर मैंने कहा कि मेरा आपसे उद्देश्य लड़ना नहीं है, क्योंकि मौखिक आश्वासन लगातार 3 महीने से आप मुझे दे रहे हैं। मैं जिला सीओ को, अगर वहां इनके कोई कर्मचारी बैठे हो, उनके माध्यम से ये बात पहुंचाने का भी प्रयास करूंगा और मेरा भाषण भी रिकॉर्ड करो, मैं जिला सीओ को भी भेजूंगा। लगातार 3 महीने से वो मुझे आश्वासन दे रहे थे, तिवारी जी ऐसा कर दीजिए, तिवारी जी ऐसा कर दीजिए तो आपकी कार्य योजना अनुमोदित हो जाएगी, तिवारी जी ये कार्य परिवर्तित कर दीजिए, ये पंचायत राज जो गाइडलाइन है 15वें वित्त की, इसमें ये गड़बड़ी हो गई है, इसमें ये गड़बड़ी हो गई। मैंने लगातार हजारों रुपए के एस्टीमेट अपने सरपंचों से बनवाए, फिर से एस्टीमेट बदलवाया, बल्कि कुछ साथियों ने कहा कि लगता है मेरे कागज ही खत्म हो जाएंगे प्रस्ताव और एस्टीमेट देते देते। मैंने उनको समझाने का भी प्रयास किया कि भैया अफसरशाही हावी है, हम सब जनप्रतिनिधि हैं, काम को रचनात्मक तरीके से सकारात्मक दिशा में बढ़ते हुए करना है, तो स्वाभाविक बात है कि इस विषय पे अपन चलें और थोड़ा मजबूती से खड़े रहें, काम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। एक दिन अभी 5-6 दिन पहले की बात है, दिशा समिति की मीटिंग थी, मैं भी उपस्थित था, कलेक्टर भी उपस्थित थी, जिला सीओ भी उपस्थित थे, माननीय सांसद जी भी उपस्थित थे और पूरे जिले के जनपद अध्यक्ष भी उपस्थित थे। जिला सीओ ने मुझसे कहा कि तिवारी जी इसमें सारे जनपद अध्यक्षों से आप रजिस्टर बनाया, उन्होंने नीलम राय यहाँ की प्रभारी है, उनके पास रजिस्टर है, उसकी फोटो भी मेरे पास है। उन्होंने कहा कि इसमें सारे जनपद अध्यक्षों को से दस्तखत करा दीजिए, तो मैं सारे जनपदों की राशि को कल आवंटित करा दूंगा। मैंने कहा सर बिल्कुल ठीक है। मेरे जो सहयोगी जनपद अध्यक्ष थे, ममता कुंज बिहारी जी, रन्नू पांडे जी और रायपुर की जनपद अध्यक्ष मेरी बात मान गई, उन्होंने भी दस्तखत कर दिया, मैं भी दस्तखत कर दिया। इस तरह से बहुमत के आधार पर 5 सदस्यों ने दस्तखत कर दिया, 4 ने नहीं किया क्योंकि उपस्थित नहीं थे, 5 लोगों ने हस्ताक्षर उसमें कर दिए। उसके बाद जब मैं मीटिंग से निकला, मुझे लगा कि अकेले में जिला सीओ से मुझे बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं 5 दिन से सारा अपना व्यापार धंधा छोड़ के कार्य योजना स्वीकृत कराने में लगा था, मेरे साथी भी देख रहे थे।
जो मेरे सरपंच साथी मेरे साथ रेगुलर रहते थे उन्हें इस बात की जानकारी थी। मैं लगातार कार्य योजना बनाना, पत्र लिखना और ये सारी चीजें कर रहा था। वो अकेले मीटिंग हॉल में मुझसे मिले और उन्होंने मुझसे खेद व्यक्त किया कि तिवारी जी मेरे ऊपर के अफसर, अब जिला सीओ के ऊपर तो कलेक्टर ही होते हैं, कलेक्टर द्वारा मुझे दबाव बनाया जा रहा है इसको अभी रोकने के लिए। तो मैंने कहा सर आपके हाथ से बात निकल गई है क्या? तो उन्होंने बड़े धीरे शब्दों में मुझसे कहा कि तिवारी जी मैं आपकी भावनाओं के साथ हूं। उनकी मन की सत्यता मुझे वहां देखने के लिए मिली कि आजकल अफसरों को राजनीतिक बड़े लोगों के द्वारा किस तरह दबाने का प्रयास किया जाता है और एक सच्चे अधिकारी को भी दबाया जाता है। मैं मानता हूं कि वर्तमान में जो जिला पंचायत सीओ मेरे यहां हैं, मैं पूर्व में जिला पंचायत एक सीओ के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला, उसके पूर्व को तो मैं नहीं जानता, पर वर्तमान जिला सीओ को मैं अपनी नजर में सबसे ऑनेस्ट जिला सीओ मानता हूं, क्योंकि इसके पूर्व के जिला सीओ भी कई घोटाले करके गए और मैं इनसे 6 महीने से देख रहा हूं कि इन्होंने जिला पंचायत की व्यवस्था बदलने का प्रयास किया है। इन्होंने कई सीटें बदली जो 20 साल से एक जगह थी और उनमें कार्य में परिवर्तन देखने को मिल रहा। पहले ग्राम पंचायतों से जनपदों के माध्यम से सचिवों के जो प्रस्ताव आते थे यहां घुमा दिए जाते थे, फिर पैसे से उसको ढूंढा जाता। आज कम से कम ये स्थिति है कि प्रस्ताव की नस्ती जिला सीओ तक तो पहुंच जाती है। होना ना होना, करना ना करना उनकी मंशा, पर कुछ निष्पक्षता देखने को मिली। इसलिए मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूंगा कि वर्तमान जिला सीओ के ऊपर मुझे थोड़ा सा विश्वास हो गया, इसलिए विश्वास के चलते मैं थोड़ा सा देरी कर गया। ये काम मैं 1 महीने पहले शुरू कर देता, पर जिला सीओ बार बार आश्वासन देते थे, जिला सीओ उसके लिए प्रयास करते थे। ऐसा भी हुआ कि एक आध बार मेरे साथ वो कलेक्टर मैडम के पास भी गए, उन्होंने कहा आप चलिए मैं मैडम के पास आ रहा। तो मुझे उनकी ऑनेस्टी में यह विश्वास था, इसलिए मैं अधिसूचना लगने के 8 दिन पूर्व ही इस आंदोलन को शुरू कर पाया। जबकि समय कम है इसलिए मैं 3 दिन का अल्टीमेटम देके बैठा, जबकि ये काम मुझे 1 महीने पहले शुरू कर देना। पर कहते हैं विश्वास में दुनिया टिकी है, तो मैं भी टिका हूं, मैंने भी मान लिया। तो जब जिला सीओ को मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि अब इनके बस की बात नहीं रहे, तो मैंने अपने सभी वरिष्ठ लोगों से, अपने साथियों से चर्चा की कि भाई क्या करना चाहिए, ऐसी ऐसी बात है। तो सबने कहा कि एक बार कलेक्टर से भी मुलाकात कर ले लीजिए। मैं यही ज्ञापन की कॉपी लेके कलेक्टर महोदय से दिनांक 28 तारीख को मिला। मेरे साथ संतोष तिवारी जी सहयोग से थे और दुर्गमा के सरपंच प्रतिनिधि योगेंद्र जी थे। उनके चाचा जी का स्वर्गवास हो गया है, इसलिए आज वो नहीं आ पाए हैं। कल अस्थि के बाद, दोपहर के बाद वो आ जाए। तो ऐसी स्थिति बनी। मैडम ने कहा कि तिवारी जी 1-2 दिन, मैंने कहा कि मैडम अगर ऐसा नहीं हो पाता, मेरी कार्य योजना स्वीकृत नहीं हो पाती, क्योंकि अधिसूचना का समय नजदीक है, 3 महीने पंचायतों के पास कोई काम नहीं रहेंगे और 3 महीने पंचायतों के काम पूरी तरह से बाधित रहेंगे। हमने अपनी जनपद के 5 करोड़ रुपए 77 ग्राम पंचायतों को दिया है, तो हम लोग को चुनाव नहीं लड़ना है, तो हम लोग उस टाइम अपने समय का उपयोग करते हुए अपने ग्राम पंचायतों का डेवलपमेंट कर लेंगे। मैडम ने मुझे आश्वासन भी दिया कि तिवारी जी 2 दिन के अंदर इस कार्य योजना को अपन कर दें। मैंने कहा मैडम ये आपकी जिम्मेदारी होगी, आप नहीं करेंगे तो मैं 2 तारीख को जिला पंचायत के बाहर आमरण अनशन में बैठूंगा। मैंने अपने साथ गवाह भी रखा था, इसलिए कि कई बार वो भाई कहते हैं अधिकारी कि मैंने ऐसा नहीं कहा, तो मैं तिवारी जी को 2 लोगों को ले गया। तो मैडम ने कहा कि मैं कर दूंगी। हमने कहा ठीक है। अब मुझे लगा एक IAS है, एक इतना बड़ा डिग्निटी का पद है, तो वो तो सही बोलती होगी। तो उन्होंने उस कार्य योजना को कल तक स्वीकृत नहीं किया। आज भी 3 बजे तक का समय मैंने दिया था कि भाई कल संडे है, अधिकारी
हालांकि गांधी जयंती भी आज अवकाश का दिन है, पर अगर हम सब 30 दिन 24 घंटे जनता की सेवा में खड़े रहते हैं तो हम सबके लिए भी अधिकारियों का दायित्व बनता है कि एक दिन सरकारी दफ्तर खोल के हमारे कागज में चिड़िया बैठाना है, कुछ करना नहीं है। मेरे पास एडीएम, जिला सीओ सबका फोन आया तो मैंने कहा आज मेरा कर दो, मैं नहीं बैठूंगा धरने में, मुझे कोई शौक नहीं लगी है, पर आज मेरे कागज में दस्तखत कर दीजिए तो मैं नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा तिवारी जी कल 11 बजे हो पाएगा, तो हमने कहा 11 बजे तक बैठा हूं, 11 बजे हो जाएगा तो उठ जाऊंगा। इसलिए हम सब ने निर्णय लिया कि कल का इंतजार किए बिना आज सब हम धरने में उपस्थित हो जाए, अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें। और जिला सीओ अन्य अधिकारियों को मैंने आश्वासन भी दिया है कि हम सबका उद्देश्य लड़ना नहीं है, ना कोई राजनीतिक, इससे राजनीतिक स्थिति को भजाना है, ना हम सब किसी वर्तमान राजनीति और किसी विचारधारा से जुड़े लोग। इसलिए कि मुझे अपने जनपद पंचायत में अपनी ग्राम पंचायतों की जो जिम्मेदारी मेरे जनपद सदस्यों ने मुझे दी है उसके निर्वहन में मैं पूरी ताकत से खड़ा रहना चाहता हूं और उसी के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूं। ये मेरी अंतर्मन की आवाज है। मैंने अपने सरपंच को, मैंने अपने जनपद सदस्य को अपने पिता के रूप में, अपने भाई के रूप में, अपनी बहन के रूप में, अपने सहयोगी के रूप में हमेशा देखा है और उस ग्राम पंचायत को अपने घर के रूप में देखा है। हर ग्राम पंचायत की कार्य योजना में मैं ये प्रयास करता हूं कि एक बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास किया जाए और मेरी ग्राम पंचायत शहरों की तरह विकसित दिखे और हम सब कुछ अलग करने का प्रयास कर सकें। मैं इस संबंध में इतना ही कहना चाहता हूं। दूसरा बिंदु है, उधर सरकार द्वारा लाडली बहनों के आवास नाम जोड़ने का नाटक किया जा रहा, उधर पूर्व से स्वीकृत आवास के पात्र हितग्राहियों के नाम सूची से विलोपित किए जा रहे हैं जो पूरे जिलों में हजारों की संख्या में। इधर सरकार ने लाडली बहन के नाम पे फॉर्म दिया है हम सबको भरवाने के लिए, हमारे सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक सब कुछ काम धाम छोड़ के लाडली बहना का फॉर्म भरवा। उधर अपनी जो ग्राम पंचायतों की आवास की सूची थी उस पुरानी सूची को उठाइए और नई सूची को उठाइए, उसमें कितने नाम विलोपित हो गए इसको मिला लीजिए। तो हमको कुछ नया नहीं मिल रहा, हमको सिर्फ समझने की जरूरत है। हमको गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, हम गुमराह हो रहे हैं। पुराने लोगों का नाम 100 काट दिया, नए 100 को जोड़ रहे हैं, क्या मिल रहा? पति का काट के पत्नी का जोड़ रहे हैं।